द्रोणाचार्य के एक छुपे हुए शिष्य एकलव्य के कारण अर्जुन की महानता संकट में थी। इसी कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा निकलवा लिया था ताकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सके। उसी एकलव्य का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था। आप जानते हैं क्यों किया था ऐसा? महाभारत काल में इलाहाबाद के तटवर्ती क्षेत्रों में सुदूर तक फैला शंगवेरपुर राज्य एकलव्य के पिता निषाद हिरण्यक्ष का था। गंगा के तट पर अवस्थित शंगेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। उस समय उस राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी, चंदेरी आदि राज्यों के समकक्ष थी। निषाद और उनके सेनापति गिरिबईर की वीरता विख्यात थी। निषाद राज हिरण्याक्ष और रानी सुलेखा के स्नानचल से जनता सुखी व संपन्न थी। राजा राज्य का संचालन मंत्री परिषद की सहायता से बड़ी ही कुशलता से करते थे। निषाद राज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम अभिद्युम्न रखा गया। लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। बालपन से ही अस्त्र और शस्त्र विद्या में बालक की लगन एक निष्ठा को देखते हुए गुरु ने उस बालक का नाम एकलव्य रख दिया। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह उसके पिता ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करवा दिया। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की बहुत बड़ी ख्याति थी, लेकिन वह केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग को ही दीक्षा देते थे, उन्हीं को सिखाते थे। शूद्रों को शिक्षा देने के कट्टर विरोधी थे। महाराज ने एकलव्य को काफी समझाया कि द्रोण तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, पर एकलव्य ने पिता को मनाया कि उनकी शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर आचार्य द्रोण स्वयं उन्हें अपना शिष्य बना लेंगे। किंतु एकलव्य की सोच गलत थी। द्रोण ने उन्हें आश्रम से हटा दिया था। एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं थे, बेहद दृढ़ निश्चयी थे। वह बिना शस्त्र विद्या के घर वापस नहीं करना जाना चाहते, इसलिए उन्होंने द्रोण की प्रतिमा मिट्टी से बनाकर उनकी पूजा करी। एकलव्य अंगुष्ठ बलिदान के बाद हिरण्याक्षु के पास चले जाते हैं, अपने पिता के पास। एकलव्य अपनी साधना पूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। पिता की मृत्यु के बाद वे वहां के राज्य के शासक बनते हैं। बहुत ही कुशलता से अपने राज्य का संचालन करते हैं। वीरों की सशक्त सेना बना देते हैं। अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हैं। विष्णु पुराण हरिवंश पुराण में उल्लिखित है कि निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने के बाद जब श्री कृष्ण ने 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते एकलव्य को देखा तो एक बार को विश्वास ही नहीं कर सके। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम थे। इसी युद्ध में श्री कृष्ण ने अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा हेतु एकलव्य का वध किया था। उसका पुत्र केतुमान, जो बहुत ही पराक्रमी बलशाली था, महाभारत युद्ध में भीम के हाथों मारा गया था। जब यह युद्ध के बाद महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े बड़े धनुर्धर थे, द्रोणाचार्य, कर्ण, एकलव्य और भी बहुत सारे लोग, इसलिए कभी भी अपनी वीरता का बखान मत कीजिए। जय श्री कृष्ण।